और हम तो जानते ही हैं, मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। मैं जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से एमएलसी हूँ जो है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरा शिक्षक समाज, चाहे वह वित्तविहीन का शिक्षक हो, चाहे एडिट का शिक्षक हो, चाहे राजकीय का शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, पूरा शिक्षक समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से पूरी तरह से असंतुष्ट है। जो इनकी आई है नई शिक्षा नीति, उससे भी इनको जो अभी अभी आपने देखा कि तदर्थ शिक्षकों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया जो है, उस पर भी जो आपने देखा कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था तो उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद जितना भी शिक्षकों के हितों में काम हुआ है उसको माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी द्वारा किया गया है। ओम प्रकाश के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, कितनी चुनौती है? देखिए, ओम प्रकाश के बेटे का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओम प्रकाश के बेटे का तो कोई मतलब ही नहीं है। न तो उनका कोई राजनीतिक कैरियर है और न तो जो है उनका सामाजिक कैरियर है। वह तो एक उनके पिता जो है ओम प्रकाश जी एक बड़बोले व्यक्ति हैं जो है, किसको कब क्या कह देंगे उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। एमएलसी साहब, अभी आपने शिक्षक नेता है, आपने एक बात कहा है कि शिक्षा मित्रों की अनुदेशकों की जी। तो वर्तमान भाजपा सरकार ये बार बार कहती रही कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की जो समस्या का मूल कारण है ये सपा की ही देन है, सपा की वजह से ही बदहाली है इनकी है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत हो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार होता है। विधायिका को सरकार आपकी है तो आप कानून जो है बनाइए उनके पक्ष में। अगर समाजवादी पार्टी उसको रोकती है, विरोध करती है सदन में, तब तो उसका दोषी है। आप तो कानून तो बनाइए, आप कानून बनाते ही नहीं है जो है। जैसे आपने कहा जो है कि वित्तविहीन शिक्षकों को जो है मानदेय में एक लाइन जो है लिख दिया गया था कि इन्हें भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा इस शासनादेश को, तो उसको भी अमेंडमेंट करने का आपको पावर था ना, तो आप तो पावर का उपयोग किए नहीं। उसके आधार पर आपने निरस्त कर दिया शासनादेश। उसको तो आप अमेंडमेंट कर सकते थे ना, इस लाइन को निकाल दिया जाए जो है और उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। क्या शिक्षकों पर सत्ता पक्ष से कोई दबाव है? हम बात करते हैं तो लोग कैमरे के सामने चुनाव को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देखिए, शिक्षक वास्तव में जो स्थिति थी शिक्षकों की, और हमारे समाज में वकील, डॉक्टर और शिक्षक जो राजनीति में प्रखर हुआ करते थे जो है, अब सब जो है लोग जो है जैसे दबे महसूस, अपने को असहाय महसूस करते हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो कल हमारी ये सरकार जो उनके खिलाफ बोलता है उसको देख रहे हैं आप, ईडी से लेकर के, जेल से लेकर के, और किस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं, उससे सारे लोग सहमे हुए हैं। ये जो स्थिति आज की है ये अघोषित जो है इमरजेंसी की है। तो आप लोग इसके खिलाफ? शिक्षा मंत्री संदीप चौधरी आगरा में भी कहे हैं कि शिक्षकों का इस्तेमाल सपा ने वोट बैंक के रूप में किया। वो तो आज कहीं की नहीं रहे, न सपा के हुए न भाजपा के हुए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार जिसकी होती है वो काम करता है। काम करने में वित्तविहीन शिक्षकों को उन्होंने मानदेय दिया तो वित्तविहीन शिक्षकों उनके साथ रहे, शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया तो उनके साथ रहे। वह तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे दुख दर्द में जो साथ आता है, हमारा खड़ा होता है, तो उसका जब समय आता है तो हम उसके साथ हैं या न हैं, यह तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। यह वोट बैंक का सवाल नहीं है। अखिलेश यादव ने आखिर ऐसी नीति क्यों नहीं बना पाई जिससे इनको संरक्षित किया जा सके? अखिलेश यादव जी ने नीति बनाना चाहा तो इनको ठोस नीति बने। शिक्षक संगठन के जो कुछ नेता थे इतने उतावले थे जो है, जल्दी में जो है उन्होंने कहा था कि हम जो है पहले हमको ट्रेनिंग करा लेने दो, ट्रेनिंग के बाद जो है हम नियुक्ति कर दें। तो ये लोग बहुत जल्दी में थे, जल्दी में जो है शासनादेश जारी हो गया जो है। यह जो है हमारे शिक्षक नेताओं की गलती है, उनको समझना चाहिए। दूरगामी परिणाम को वो नहीं समझ पाए। फिर भी शासन को यह आदेश है, हम कह रहे हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार हो तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर को अतिक्रमित करने का अधिकार जो है संसद को है। अगर जो है हाई कोर्ट का कोई आर्डर है तो उसको अतिक्रमित करने का अधिकार जो है हमारी विधानसभा को है जो है। तो अगर कुछ गलत है तो उसको जो है ले आ करके उसको अतिक्रमित करके उस पर कानून बना दीजिए। जैसे इन्होंने कानून नहीं बनाया, जब सीजीआई ने कहा जो है
कि नहीं सीजीआई भी होगा जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और लोकसभा का अध्यक्ष होगा जो है चुनाव आयुक्त चुनने के लिए, तो इन्होंने तुरंत कानून बना दिया।